हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं कॉमर्स एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मतलब है कहने का लेखांकन का अर्थ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या टॉपिक आज हमारे पास है इस कॉन्सेप्ट में। देखते हैं आप दोस्तों, दिया गया पहले आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है, देन इसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कहने का लेखांकन की विशेषताएं। आज हम यहाँ पे केवल दो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, देन इसका सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लेक्चर आज का। आज दिया गया दोस्तों आपको यहाँ पे कह रहा है कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कहने का लेखांकन का अर्थ। तो भाई, लेखांकन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, आज हम जानेंगे यहाँ पे लेखांकन का अर्थ क्या होता है, उसका प्रयोग क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और उसकी नीड्स क्या होती है। दोस्तों, तो लेखांकन का अर्थ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके नीड्स के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि भाई एक बिजनेसमैन जो भी व्यवसाय करता है, जो भी बिजनेस करता है, तो उसको जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है कि उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, देन इसके बाद उसके एक्सपेंस क्या हैं, उसके खर्चे कितने हैं, यहाँ तक कि उसके प्रॉफिट कैपिटल कितनी है, उसकी व्यवसाय की आर्थिक कंडीशन कितनी है, ये सब उसे जानने की बड़ी ही उत्सुकता होती है। दोस्तों, इन सबको जानने के लिए दोस्तों वो अपने यहाँ होने वाले जो भी लेन देन होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उन सभी को वो नियमानुसार, मतलब है कहने का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने यहाँ जो भी पुस्तक होती है उसमें उसका लेखा रिकॉर्डिंग करता है। दोस्तों, मतलब कहने का दोस्तों यहाँ पे कि जब भी किसी भी व्यवसाय को जानने की इच्छा होती है कि उसके एक्सपेंस कितने हैं, उसके कैपिटल कितनी है, यहाँ तक कि उसके व्यवसाय में एसेट्स कितने की है, इनकम कितने की है, परचेज कितने की है, सेल कितने की है, तो वो अकाउंटिंग का प्रयोग करता है। दोस्तों, अकाउंटिंग दोस्तों एक साधन है, एक मात्र ऐसा साधन होता है जहां से वो अपने व्यवसाय के क्रय विक्रय, एक्सपेंस, देन इसके बाद इनकम कितनी उसकी, और यहाँ तक कि अपनी पूंजी के बारे में, इट मीन्स कैपिटल के बारे में, और उसकी एसेट्स कितनी है, देन उसके बाद लायबिलिटी कितनी है, इन सब की वो पूरी जानकारी यहाँ से ले सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ तक कि दोस्तों वो अपने किन व्यक्तियों से, किन व्यवसायियों से रुपया लेना है, मतलब कहने का मनी लेनी है, या फिर किन व्यवसायियों को रुपया देना है, कितना उसे पेमेंट करना है, इन सब की भी पूरी जानकारी वो वहां से निकाल सकता है। दोस्तों, तो दोस्तों कहने का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग ही वह साधन होती है जिससे व्यवसाय अपने अपने व्यवसाय के, अपने बिजनेस के जो भी लेन देन होते हैं, जो भी इनकम होती है, जो भी एक्सपेंस होते हैं, किन व्यक्तियों को रुपया देना है, किन व्यक्तियों से रुपया मिलना है, यहाँ तक कि उसके फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में उसे कितना टैक्स पे करना है, मतलब कर का निर्धारण कितना करना है, देन उसके बाद उसके टैक्स कितने बनने हैं, इन सब की पूरी जानकारी वो अकाउंटिंग से लेता है। दोस्तों, तो दोस्तों समझ में आया आपको कि भाई इसकी नीड्स क्या होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे लेखांकन के अर्थ के बारे में। तो चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पे जैसा आपने यहाँ पे आपको दिया गया है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कहने का लेखांकन का अर्थ। तो यहाँ पे हम एक डिफिनीशन लेंगे दोस्तों, वो भी AICPA का, मतलब कहने का अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो जाहिर सी बात दोस्तों, आपने नाम सुना होगा कहीं न कहीं, मतलब CPA का मतलब दोस्तों है कहने का एक CA, जैसे अपने यहाँ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होता है, ऐसे ही अमेरिकन इंस्टीट्यूट में जो CA होते हैं आपके, वहाँ पे CPA बोला जाता है। दोस्तों, तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है उसे बोलते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। समझ में आया दोस्तों आपको। तो डेफिनेशन दोस्तों यहाँ पे दी गई है, जो पढ़ लेते हैं उसके बाद हम। दिया गया है लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्त लेन देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है।
जो भी आपके पास है दिख रहा होगा, कह रहा है कि लेखांकन एक कला है, मतलब कहने का एक आर्ट होती है, एक कला होती है जो वित्तीय लेन देनों को एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है तथा उन्हें महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत करके उनके परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों आपको डेफिनेशन देखनी होगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस अकाउंटिंग का, लेखांकन का मतलब बता दूंगा कि भाई इसका मतलब होता क्या है। इसी डेफिनेशन से निकाल करके चीजों को आपको डिवाइड करके बता दूंगा कि लेखांकन का अर्थ एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मीनिंग में कि भाई यहाँ पे आपको दो चीज मिल रही है, बहुत सारी चीज मिल रही है। जैसे यहाँ पे देखो आपको एक आर्ट मिल रहा है, कला मिल रहा है, दूसरा आपको मिल रहा है फाइनेंस, तीसरा आपको दोस्तों मिल रहा है यहाँ पे लेन देन, और चौथा दोस्तों आपको मिल रहा है यहाँ पे घटना, मतलब कहना है घटना हो, ठीक। और आपको पांचवा पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे मुद्रा, मतलब है कहने का मनी। और फिर इसके बाद दिए गए हैं वर्गीकृत करना और फिर उसके परिणामों को निकालना, फिर देन इसके बाद दोस्तों आपको दिया गया है निष्कर्ष। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं और इन सारे के सारे पॉइंटों पे आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों। इस जो डेफिनेशन आपको दी गई है इसका निचोड़ निकालना है। चलिए दोस्तों निकालते हैं। यहाँ पे जो दिया गया लेखांकन एक कला है, मतलब है कहने का एक आर्ट है एक तरीके का, जिसके द्वारा वित्तीय लेन देनों को, मतलब कहने का कैसे लेन देन, फाइनेंशियल लेन देनों को तथा घटनाओं को, मतलब कहने का ऐसे ट्रांजेक्शन, ऐसे लेन देन जो कि वित्तीय हो, मतलब कहने का वित्त स्वभाव के होते हो, फाइनेंशियल स्वभाव के होते हो, जो मुद्रा के रूप में होते हो, उनको मुद्रा के रूप में लिखा जाता है तथा महत्वपूर्ण तरीकों से, मतलब कहने का कुछ ऐसे रूल होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन तरीकों के माध्यम से उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। देन उसके बाद उनके परिणामों को क्या किया जाता है और देन उसके बाद उनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं दोस्तों। जैसे हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि भाई लेन देन तो आपको पता होगा सौदा होता है। क्या होता है लेन देन, मतलब सौदा। जिन व्यक्तियों को लेन देन सौदा नहीं पता है वो मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पे दोस्तों आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से उसे देख करके जान सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है लेन देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में, ऐसे लेन देन और घटनाएं जो किसमें होती है दोस्तों, आपके वित्त स्वभाव की होती हैं और जिन्हें हम मुद्रा के रूप में लिखते हैं। समझ आए दोस्तों। तो लेन देन का मतलब क्या है कि भाई लेना और देना जो आपने लिया है वो आपको क्या हो गया, लेन देन आपने किया है वो आपका सौदा कहलाता है दोस्तों, लेन देन कहलाता है। जैसे परचेज करना, सेल करना, किसी से पैसा लेना, किसी को पैसा देना, ये दोस्तों क्या है आपकी सेल लेन देन कहलाती है। ऐसे दोस्तों आपके इवेंट की बात कर लेते हैं। मैंने आप जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें इवेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया था दोस्तों, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इवेंट के बारे में कि भाई जो लेन देन हमने किया है, जो लेन देन हमने किया है उसके परिणामों को जानना, जो उसके परिणाम वर्ष के अंत में आते हैं वही दोस्तों क्या कहलाते हैं, आपके इवेंट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप माल खरीदते हो दोस्तों, परचेज करते हो आप और सेल भी करते हो, लेकिन यह जरूरी नहीं होता है कि जितना आपने परचेज किया है उतना माल आपका पूरे साल में बिक जाए। इन केस या होता ही रहता है कि माल आपका जो बच जाता है, मतलब कहने का क्लोजिंग स्टॉक, तो भाई आपने परचेज किया, आपने बेचा, लेकिन माल क्या हो गया, बच गया। तो जो बचा है, जो उसका रिजल्ट निकला, जो उसका परिणाम निकला दोस्तों, वही क्या है आपका दोस्तों यहाँ पे इवेंट है, मतलब कहने का घटना कहलाती है दोस्तों। तो क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों क्या है यहाँ पे घटना है, मतलब कहने का इवेंट है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आगे दोस्तों अब यहाँ पे कह रहा है, कह रहा मुद्रा के रूप में लिखा जाता है, मतलब कहने का उन्हें मनी के रूप में लिखा जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं, अगर आपने कुछ शेयर परचेज किए हैं वो भी कितने की, 200 रुपीज की, तो भाई कितने की है 200 रुपीज, मतलब उसका मूल्यांकन किसमें हो रहा है, मुद्रा में हो रहा है, मनी में हो रहा है, तो वो जो है आपका मुद्रा में लिखा जाएगा। आगे जो देखते हैं यहाँ पे क्या, तथा उन्हें महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत करके, मतलब कहने का उनका लेजर बना करके उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जैसे भाई वर्गीकृत की बात है, मान लीजिए तो अकाउंट बनता है दोस्तों। मान लीजिए राम है कि राम भाई आपसे बहुत बार लेन देन करता है,
दिन भर में, या किसी बैंक से आप बहुत बार लेन देन करते हो, या फिर आप किसी अन्य पर्सन से लेन देन कई बार करते हो, तो जो कई बार आपने किया है वो आपके एक से सौदे हो जाते हैं। मतलब कहने का एक प्रकृति के सौदे, एक नेचर जैसे होते हैं, एक जैसे सौदे होते हैं, उन सबको हम एक अलग स्थान को छाट करके रख देते हैं दोस्तों। तो जहां भी रखते हैं वही दोस्तों क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन कहलाता है। मतलब कहने का वर्गीकृत कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों अब समझते हैं। कह रहा है कि परिणामों को क्लासिफिकेशन करने के बाद उनके परिणामों को निकाला जाता है कि भाई इनसे क्या परिणाम निकलता है। जैसे भाई आप कोई सामान अगर 50,000 में क्रय कर लिए, लेन देन कर लिया आपने, है ना, लिया, देन उसको बेच रहे हैं आप, तब भी आप लेन देन कर रहे हो। तो भाई 50,000 का माल आप अगर 1 लाख में बेच रहे हो, ठीक है, तो भाई कितने का प्रॉफिट आपको हो रहा है इसमें? 50,000 रुपए का। रिजल्ट क्या निकल रहा है इसमें कि भाई माल बेचा है, ठीक, खरीदा भी है और प्रॉफिट भी निकल रहा है इसमें, मतलब परिणाम भी निकल रहा है इसमें, है ना। तो भाई परिणाम क्या निकला? तो प्रॉफिट निकल गया आपका। ठीक है, या फिर सेल किया, ठीक, से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और फिर उसके बाद वहां से दोस्तों क्या निकाला जाता है? इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। मतलब कहने का कंक्लूजन निकाला जाता है। ठीक है, उस लेन देनों से और इवेंट से दोस्तों। आगे अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से यहाँ पे कह रहा है कि लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्त मतलब कहना फाइनेंशियल, ठीक, लेन देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है तथा उन्हें महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत करके उन्हें उनके परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 की, जहां पे आपको दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कहने का लेखांकन की विशेषताएं। ठीक है, तो पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है लेखांकन कला भी है तथा विज्ञान भी। मतलब कहने का लेखांकन कला भी है तथा विज्ञान भी है। मतलब कहने का कि भाई कला के साथ साथ ये क्या है, विज्ञान भी है। तो कैसे हो गए, ये भी जानना जरूरी होता है कि भाई कला तो है लेकिन विज्ञान भी कैसे हो सकता है ना। तो इसके बाद डिस्कस थोड़ा करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, कह रहा है लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों को लेखांकन करने, वर्गीकरण करने तथा सारांश तैयार करने की कला है, जिससे कि शुद्ध लाभ तथा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात हो सके। मतलब है कहने का दोस्तों यहाँ पे कि भाई लेखांकन जो होती है सौदों का लेखा करने की तथा उनका क्लासिफिकेशन करने की, उनको समराइजिंग करने की, मतलब कहने का सारांश तैयार करने की, ठीक है, कला होती है जिसके माध्यम से हम अपने व्यवसाय के प्रॉफिट और लॉस को जान सकते हैं, यहाँ तक कि अपने व्यवसाय के वित्त स्थिति को भी जान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसे कला की बात दोस्तों यहाँ पे आती है, तो भाई कोई भी आप काम करते हो तो जो काम आप कर रहे हो, ठीक है, उसको किस तरीके से कर रहे हो। जैसे एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक साइकिल वाला दोस्तों है, ठीक है, अगर वो पंचर बना रहा है, ठीक, तो उसको ये पता होगा, उसके अंदर एक टेक्निक होगी, उसके अंदर एक कला होगी कि किस तरीके से उस पंचर को वो बनाएगा। पहले उसे क्या करना है भाई, रिंग खोलना है या फिर उसमें से ट्यूब निकालनी है या फिर सोल्यूशन लगाना है, क्या करना है, वो उसकी कला के ऊपर डिपेंड करता है, कितने अच्छे से उसको कर सकता है, कितने अच्छे से उसको एडजस्ट कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्या गया आपकी वो कला हो गई। ऐसे यहाँ भी क्या है कि भाई जो भी लेन देन हो रहे हैं उनको किस ढंग से लिखा किया जाए, ठीक, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए और फिर उसके बाद उनका सारांश कैसे तैयार किया जाए दोस्तों, ये किसमें आ जाएगा, आपका कला के अंदर आ जाती है। ठीक है, लेकिन भाई विज्ञान भी है, तो विज्ञान कैसे हो सकता है जब कला हो गई? तो भाई जिन सिद्धांतों के माध्यम से, जिन नियमों के माध्यम से लेखांकन में जो भी लेन देन, जो भी क्लासिफिकेशन, जो भी समराइजिंग की जाती है, वो क्या कहते हैं दोस्तों, आपकी विज्ञान कहलाती है। मतलब कहने का जिन नियमों के माध्यम से, जिन सिद्धांतों के माध्यम से लेखांकन में सौदों का लेखा किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका सारांश तैयार किया जाता है, उनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक, उनके परिणाम निकाले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके विज्ञान कहलाती है। मतलब कहने का, ठीक है, कि लेखांकन कला के साथ साथ भी क्या है, आपका विज्ञान भी है। समझ आया दोस्तों आपको? ठीक है, और जिन नियमों को इसमें लागू किया जाता है दोस्तों, वो होते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कहने का लेखांकन सिद्धांत बोला जाता है वहां।
ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया आपको। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया सेकंड पॉइंट, कह रहा है केवल वित्त प्रकृति के लेन देनों का लेखांकन। भाई केवल वित्त प्रकृति के मतलब कहने का ऐसे लेन देनों का लेखांकन जो कैसे हो, फाइनेंशियल तरीके को हो, मतलब कहने का ऐसे स्वभाव, ऐसे लेन देनों का लेखा किया जाता है जो कैसे होते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल होते हैं, मतलब कहने का जिन्हें हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हो, केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा यहाँ पे हम करते हैं। दोस्तों गर्मी दोस्तों बहुत पड़ रही है और मुझको भी लग रही है और संभवतः शायद आप सबको भी लग रही होगी दोस्तों, लेकिन आप वीडियो देखिएगा, मजा आएगा आपको लेक्चर सुनने में, ठीक है, साथ में बने रहिए, दिक्कत मत लीजिए, भाई गर्मी है, अपना काम कर रही है और हम लोग अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे तो आगे उसमें हमें दिया गया है, कह रहा है कि लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों एवं घटनाओं को पुस्तकों में लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब है कहने का दोस्तों कि भाई जो भी लेन देन हम करते हैं, ठीक, जो भी घटनाएं हमारी होती हैं, ठीक, लेखा केवल उन्हीं का करते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, केवल मुद्रा में व्यक्त कर सकते हो, मतलब कहने का पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल उन्हीं का लेखा यहाँ पे हम करते हैं दोस्तों। अब आप कहोगे कि भाई ये कैसे होते हैं, ठीक है, जैसे भाई आप माल खरीदते हो, किसी से आप माल खरीदोगे तो क्या दोगे, आप पैसा दोगे, मनी पे करोगे इसे आप, ठीक है, या फिर आप किसी को माल बेच रहे हो तो आप पैसा उससे लोगे, या आपने किसी से रुपया उधार लिया है तो भाई आपको उधार पे करना पड़ेगा बाद में, है ना, तो लोगे या फिर दोगे, तो मुद्रा का लेन देन वहां पे हो रहा है। तो मतलब कहने का दोस्तों सिंपल सी भाषा में कि भाई ऐसे लेन देन जो केवल मुद्रा के रूप में होते हैं उन्हीं का लेखा यहाँ पे किया जाता है, बाकी अदर का लेखा यहाँ पे नहीं किया दोस्तों। जैसे अब अदर की बात कर लें कि भाई इसके सवाल को भी लेन दे सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कर्मचारी आप कहाँ चले गए, आपके हड़ताल पे चले गए, या फिर अनुभवी और जो भी कर्मचारी हैं, जो भी शिक्षित कर्मचारी हैं, अनुभवी कर्मचारी हैं, वो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ठीक, या फिर उत्पादक प्रबंधक मतलब कहने का प्रोडक्शन मैनेजर जो भी है और जो आपके सेल्स मैनेजर हैं, उन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया दोस्तों। तो ये भी तो तरीके का लेन देन है, ये भी तरीके का सौदा है कि भाई आप किसी को नौकरी पे रख रहे हो और वो त्यागपत्र दे रहा है, मजदूर आपके यहाँ नौकरी कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, वो हड़ताल कर दे रहा है, तो ये भी तो आपका नुकसान हो रहा है ना उसमें, तो आपको भाई नुकसान तो हो रहा है हमारा, लेकिन उसका लेखा यहाँ पे आप कर नहीं सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हम मुद्रा के रूप में माप नहीं सकते हैं। तो लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं दोस्तों। तो समझ में आया दोस्तों आपको, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट दिया गया है, कह रहा मुद्रा के रूप में लेखा करना, मतलब कहने का दोस्तों कि मनी के रूप में लेखा करना, कि भाई जो भी सौदे, जो भी लेन देन, जो भी आपकी घटनाएं, जो भी इवेंट्स आपके हो रहे हैं, वो दोस्तों कैसे होने चाहिए, आपके मुद्रा के रूप में होने चाहिए। और इन पुस्तकों में तभी लेखा किया जाता है जब हम इन्हें मुद्रा के रूप में माप सकते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, कह रहा है कि पुस्तकों में प्रत्येक लेन देन का लेखा मुद्रा के रूप में ही लिखा जाता है। मतलब है कहने का दोस्तों भाई मुद्रा के रूप में ही लिखा जाता है, मतलब कोई भी लेन देन आप व्यवसाय का करते हो, चाहे आप ले रहे हो, चाहे आप दे रहे हो, या फिर आप परचेस कर रहे हो, या फिर आप सेल कर रहे हो, या किसी से पैसा आप ले रहे हो, किसी को पैसा आप दे रहे हो, दोस्तों किसमें आपका मुद्रा के रूप में होना चाहिए। मतलब कहने का कोई भी लेन देन हो, कोई भी सौदा आपका होता है, अगर वो मुद्रा के रूप में है तभी यहाँ पे आप उसका लेखा कर सकते हो दोस्तों। अब जैसे आप कहोगे भाई मुद्रा के रूप में क्या है ना, मनी के रूप में क्या है, जैसे हम बात कर ले यहाँ पे दिया आपको चेयर, कितने की दोस्तों यहाँ पे 200 रुपीज की। मतलब कहने का कि भाई हमने चेयर खरीदी कितने की, 200 रुपए की खरीदी हुई है। कितनी खरीदी है, 200 रुपए की खरीदी हुई है। तो भाई 200 ये किसमें आपका मनी के रूप में है, मुद्रा के रूप में है, और उसी का लेखा दोस्तों यहाँ पे हम कर लेंगे। लेकिन अब बात दोस्तों यहाँ पे आती है कि भाई और भी कुछ हो सकता है, जैसे मैं थोड़ा पैसा रमेश को दूंगा, मैं थोड़ा पैसा रमेश को दूंगा, मैंने भिखारी को दान दे दिया, मैंने कुछ पैसा दिया, मैंने थोड़ा पैसा दिया, भाई कुछ पैसा दिया, थोड़ा पैसा दिया, भिखारी को दान कर दिया, लेकिन कितना किया ये पता नहीं चल रहा है भाई, कि 400 किया, कि 500 किया, कि 10,000 किया, कि भाई 1,00,000 रुपए आपने कर दिए, है ना। तो भाई जिसके बारे में पता नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं जान पा रहे हैं, जिसको मुद्रा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका लेखा यहाँ पे हम नहीं
करेंगे दोस्तों। हम यहाँ पे केवल उन्हीं का लेखा करते हैं जो कैसे हो, मुद्रा के रूप में हो, मतलब कहने का मनी के रूप में होते हो। केवल उन्हीं सौदों का, उन्हीं लेन देनों का लेखा यहाँ पे हम दोस्तों करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों आपको यहाँ पे तीनों टॉपिक अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि भाई है क्या, है ना। यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है, कह रहा है कि लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है, मतलब कहेंगे दोस्तों मनी के रूप में लिखा जाता है आगे, तथा उन्हें महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत करके उनके परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, मतलब उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, देन उसके बाद उनके परिणाम ज्ञात किए जाते हैं और फिर उसके बाद उनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि व्यवसाय को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, या फिर हमारे व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे अब बात करें दोस्तों की विशेषताओं के बारे में, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि लेखांकन कला भी है तथा विज्ञान भी है, मतलब कहने का कि लेखांकन जो है आपका वो कला होती है और दोनों दोस्तों क्या होती है आपकी विज्ञान होती है। कला दोस्तों इसलिए होती है क्योंकि जो भी आपके लेन देन होते हैं, जो भी आपके सौदे, जो भी आपके इवेंट, जो भी घटनाएं आपकी होती हैं, उनका हम लेखा करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं और उनके निष्कर्षों को निकालते हैं दोस्तों। विज्ञान दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि जिन नियमों के माध्यम से, जिन सिद्धांतों के माध्यम से उन सबका लेखा करते हैं सौदों का, या फिर उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, या फिर उनका निष्कर्ष निकालते हैं, उनके परिणाम ज्ञात करते हैं, वो दोस्तों क्या कहलाते हैं आपके लिए विज्ञान कहलाते हैं। तो दोस्तों लेखांकन कला भी है और विज्ञान दोनों है। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट दोस्तों आपके यहाँ पे दिया गया है, केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखांकन, मतलब कहने का ऐसे सौदे, ऐसे लेन देन जो कैसे होते हो, फाइनेंशियल होते हो, जहाँ पे मुद्रा आती हो, जहाँ पे मुद्रा के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हो, उन्हें माप सकते हो, तभी उसका लेखा दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, आगे अब दोस्तों आपको दिया गया यहाँ पे कर मुद्रा के रूप में लेखा करना। ठीक, वही बात है कि भाई जो भी लेन देन, जो भी सौदा हम कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, हमारा मुद्रा के रूप में होना चाहिए, तभी हम पुस्तकों में उसका लेखा कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आया आपको। ठीक है, आगे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।